बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लोग देखेंगे, हमारे पास है टॉपिक जो है वो 11.5 है और इसमें लेसन है टॉपिक 11.5 थ्री डायमेंशनल नेट। तो डिफरेंट हमारे पास 3D शेप्स होंगी और उनके नेट को हमने डिस्कस करना है और वो शेप्स किस तरह बनती हैं इस ज्योमेट्री में या मैथमेटिक्स में, तो वो हम लोग देखेंगे। रिकॉग्नाइज एंड ड्रॉ नेट्स ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड और प्रिज्म के नेट को देखेंगे और कुछ और भी शेप्स हो सकती हैं। तो अब आ जाए मेन टॉपिक की तरफ। देखिए जरा, टॉपिक है हमारा 11.5 थ्री डायमेंशनल या 3D ऑब्जेक्ट्स आर नेट्स। आप ऑब्जर्व करें, आपके बैग में एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है। ज्योमेट्री बॉक्स की कितनी साइड्स हैं और कितने एजेस हैं, या इसको काउंट करें। और ये बेसिकली इसका नेट क्या है वो हम लोग आगे चल के देखते हैं। ये एक है आइस क्यूब। आइस क्यूब अगर आप अपनी फ्रिज में देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ बॉक्सेस नजर आएंगे आइस क्यूब के। तो वहां पर जो है ना, जब आपने जो बर्फ जमानी होती है फ्रिज के अंदर, तो कुछ एक वेसल होता है या एक कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ये बिल्कुल आइस क्यूब शेप का पानी उसमें डालते हैं तो वो आइस क्यूब बन जाते हैं और फ्रिज में ऊपर वाले खाने के ऊपर आप इसको रखते हैं। तो इस तरह का, और ये जो आइस क्यूब है ये 3D शेप होती है। और जिस तरह ज्योमेट्री हमारी है ये रेक्टेंगुलर जो है, या इसको क्यूबाइड कहते हैं। इसकी सारी जो साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड लेंथ जो हैं वो इक्वल होती हैं, बट जो सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। आइस क्यूब में जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं, जो क्यूब होता है। और क्यूबाइड में जो है वो सारी इक्वल नहीं होती, सिर्फ ऑपोजिट इक्वल होती है। सो देखते हैं, अ ज्योमेट्री नेट इज अ 2D शेप दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक अ 3D ऑब्जेक्ट। मतलब यानी कि हम जो भी नेट ड्रॉ करते हैं उसको जब भी हम फोल्ड करेंगे तो वो फोल्ड होने के बाद एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। सो एक होती 2D शेप होती है बेसिकली नेट, मीन्स के जिस तरह हम लोगों ने इसको ओपन कर लेते हैं किसी भी बॉक्स को। मैं अभी आपको एक बॉक्स शो ऑफ करवाता हूं, उसको देखेंगे जरा। ये देखें, ये एक बॉक्स है। ये बॉक्स जो है क्यूबाइड शेप का बॉक्स है। ये बॉक्स अगर आप देखेंगे ये क्यूबाइड शेप का है। अगर इसको जैसे ही मैंने ओपन करना है, इसी तरह आपने नेट को ओपन करना है। ये देखें, ओपन किया, इसके डिफरेंट ये ओपन कर लिया, इसमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट निकलेगा। ये जो मशीन है या जो वैक्यूम क्लीनर था इस बॉक्स के अंदर था, जो कि हमने फिट किया था, राइट। जैसे ही मैं इसको खोल दूंगा या इसको फाड़ दूंगा तो इसका एक नेट बनेगा और वो 6 साइडेड होगा। ये देखें, जिस तरह ये नेट बनता है। और जब इसको मैं फोल्ड करूंगा, ये देखें, ये जो आपको नजर आ रही है चीजें इस बॉक्स के अंदर, ये बिल्कुल जो बॉक्स है ये हमारे पास है। इसी तरह हम पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करेंगे। इसकी देखिए साइड, ये साइड 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 ये साइड बन जाएगी और 6 ये साइड बन जाएगी ऊपर वाली। सो इसी तरह हम लोग जो है, ये हमारे पास एक आइस क्यूब है, इसका हमने नेट ड्रॉ करना है। क्यूबाइड जो होता है, या सॉरी क्यूब जो होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम लोग जो है इसका जो नेट है इसकी 6 साइड्स होंगी। और वो 6 साइड जब हम लोगों ने इस तरह बॉक्सेस में ड्रॉ करेंगे या इनको फोल्ड करेंगे तो वो हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट को फॉर्म कर देता है। जिस तरह मैंने अभी आपको एक डब्बा दिखाया था, वो डब्बा जो था वो क्यूबाइड शेप का था, और क्यूबाइड जो शेप है बॉक्स था वो भी 3D था। और अब यहां पर हम लोगों ने ये चीज जो देखी है, ये देखें, ये जो हमारे पास 6 साइड्स हैं या 6 स्क्वायर्स बनते हैं, इनको जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो हमारे पास एक शेप बन गई, और वो शेप थी क्यूबाइड की। ये है हमारे पास 6 स्क्वायर्स। और जो मैंने बॉक्स आपको दिखाया था उसमें आपके पास 6 रेक्टेंगल्स बनती थी, छोटी बड़ी जो भी रेक्टेंगल्स बनती थी वो 6 बनती थी। जब उनको हम फोल्ड करते थे वो एक बॉक्स बन जाता था। इसी तरह ये जो नेट है क्यूब का, इसमें हमारे पास 6 स्क्वायर्स बनते हैं। 6 स्क्वायर्स को हम लोगों ने जब ज्वाइन किया इन फेसेस को, तो हमारे पास एक क्यूब, एक आइस क्यूब टाइप एक 3D ऑब्जेक्ट बन गया। अब देख लें इसकी स्पेसिफिकेशन ये आपने याद रखनी है। अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस, 12 एजेस मींस के ये जो चीजें हैं ये 12 बनेगी, एंड 8 वर्टिसेस, 8 इसके 12 एजेस, ये साइडें बनेगी, ये साइडें एजेस ये 12 बनेंगे। और 8 ये जो वर्टिसेस है, ये यहां पर ये कट कर रही होती है, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। सो ये चीज आपने याद रखनी, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। और अब आ जाए
नेट ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड जिस तरह मैंने अभी आपको बॉक्स दिखाया था या डब्बा दिखाया था, और उसको हम लोगों ने फिर वो पूरे डब्बे को ओपन किया, फाड़ के देखा कि उसके कितने नेट्स बनते हैं। इसी तरह वो छोटे बड़े जो भी नेट्स बनते थे वो रेक्टेंगुलर शेप के थे, और इसी तरह ये जो क्यूबाइड है, क्यूबाइड रेक्टेंगुलर शेप का है, इसमें भी 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। ये है क्यूबाइड का नेट। मींस के हमने सिर्फ जो फेसेस है वो हम लोगों ने स्ट्रेट कर दिए और जहां इनको हम लोगों ने पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दिया। ये 6 फेसेस है। जिस तरह स्क्वायर वो क्यूब के थे वो स्क्वायर शेप के थे, ये रेक्टेंगुलर शेप के हैं क्यूबाइड में। अब आ जाए प्रिज्म की तरफ। प्रिज्म क्या है? शेप ऑफ प्रिज्म। ये भी 3D शेप होती है। अ प्रिज्म शेप इज अ 3D शेप मेड फ्रॉम अ पॉलीगॉन विद अ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन थ्रू वन डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ट्राइंगुलर प्रिज्म है, ये क्रॉस सेक्शन इसका एक जो वन डायमेंशन क्रॉस सेक्शन है ना, ये रेक्टेंगुलर इसकी जो बेस है वो बनी होती है, उसके ऊपर जो है वो प्रिज्म आ जाता है और ये एक स्क्वायर फेस होता है। सो इसी तरह रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है? वो क्यूबाइड शेप का होता है। फिर इसी तरह हेक्सागोनल प्रिज्म है, ये प्रिज्म की डिफरेंट शेप्स हैं। द नेम ऑफ प्रिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेप्स ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। जो इसके क्रॉस सेक्शन की या जो बेस की शेप होगी उसी से वो रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि ट्राइंगुलर के प्रिज्म की थी तो वो उसकी ट्राइंगुलर बेस थी, ट्राइंगल की बेस थी। फिर इसी तरह रेक्टेंगुलर की थी तो रेक्टेंगल बेस थी। इसी तरह हमारे पास हेक्सागोनल की थी तो उसकी हेक्सागोनल जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसकी शेप थी, तो हेक्सागोनल प्रिज्म वो बन गया। अगर हमारे पास स्क्वायर शेप हो तो वो उसको हम लोग स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे, राइट। तो अब आ जाए नेक्स्ट, नेट ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का नेट कैसे होता है वो देखें। वो भी हम लोग ये बेसिकली 2D शेप होती है। जब इनको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है। अब इसका ये देखें, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म था और इसमें सॉरी पिरामिड है, पिरामिड का जो नेट है। अब आपके पास ये रेक्टेंगल है, नीचे इसकी बेस और बाकी सारी आपके पास 4 ट्राइंगल हैं। इनको जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास एक पिरामिड बन गया। अब पिरामिड हैज अ 4 ट्राइंगुलर फेस, 1 रेक्टेंगुलर फेस विच इज इट्स बेस। मतलब जो पिरामिड है उसकी जो बेस है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर है। सो अब आ जाए नेट ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का नेट क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा था कि ऐसा प्रिज्म जिसकी बेस जो है वो रेक्टेंगुलर होगी तो उसकी जिसकी बेस ट्राइंगुलर है तो वो ट्राइंगुलर प्रिज्म होगा, जिसकी रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा, जिसकी हेक्सागोनल है तो वो हेक्सागोनल होगा। और ये उनके नेट्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। ये आपने खुद भी इस तरह के ये जो नेट्स हैं ये ड्रॉ करके देखने हैं और फिर रिकॉग्नाइज करने हैं कि प्रिज्म का कौन सा नेट है, क्यूब का कौन सा नेट है और क्यूबाइड का कौन सा नेट है। ये नेट्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हुए हैं हमने, ये बुक आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 11.9 है और एग्जाम्पल 11.9 में आपने करना क्या है? आपने इन सारे डॉट्स को ज्वाइन करना है और जब ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी शेप बन जाती है। जैसा कि हम लोगों ने ये वाले जो डॉट्स हैं ये ज्वाइन किए तो ये पहली शेप हमारे पास क्यूब बनती है और दूसरी शेप जो है हमारे पास पिरामिड बनती है। अगर आप इसी को ज्वाइन करके देखें, ये देखें जरा, ये मैंने ज्वाइन किया सेकंड पार्ट को, क्या ये चीज बन रही है? ये पिरामिड बन रहा है? ये नहीं बन रहा। अब इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास पिरामिड बन गया। ये बहुत आसान से और सिंपल से क्वेश्चन है। जिस तरह ये देखें, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, फिर आपने क्या करना है? इसको ज्वाइन किया, फिर आपने इसको ज्वाइन कर देना है, फिर इसको ज्वाइन कर देना है, फिर इसको ज्वाइन कर देना है। अगेन जब हम लोग इसी तरह से सिमिलरली ज्वाइन करते जाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई जो शेप है वो बनती जाती है। ये देखो, ये इसको ज्वाइन किया तो हम लोगों ने हमारे पास ये देखिए ये क्या बन जाता है? ये हमारे पास एक डब्बा सा बन जाता है और वो जो डब्बा है वो आपके पास 3D शेप बन जाती है और वो क्यूब बनता है। सो अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 11.4 है और इसको हमने देखना है। लुक एट द फॉलोइंग नेट्स। ये 5 होगी। लुक एट द फॉलोइंग नेट्स, आइडेंटिफाई विच 3D शेप कैन बी फॉर्म्ड बाय गिवन नेट। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा है? ये पिरामिड फॉर्म होता है। कैसे? क्योंकि जब हम लोगों ने इनको फोल्ड किया तो ये एक पिरामिड शेप का बन जाएगा। सो अब इसी तरह ये नेट जो है ये हमारे पास क्यूब का है। और क्यों? क्योंकि इसके 6 स्क्वायर फेसेस हैं
और ये नेट कौन सा है, ये क्यूबाइड का है, क्योंकि इसके भी जो है हमारे पास 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। इसी तरह ये नेट, इसको आप आइडेंटिफाई करें ये कौन सा है, और ये मुझे क्यूब का लग रहा है, आप देखें आपको कौन सा लग रहा है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड जॉइन विद द ज्योमेट्रिकल नेम। ये जो हमारे पास ज्योमेट्री बनती है, ज्योमेट्री बॉक्स है, आपके बैग में भी पड़ा होता है, ये किस शेप का है, क्योंकि इसके जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगुलर हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक क्यूबाइड शेप का, ये बन गया आपके पास। और इसी तरह ये जो प्ले हम लोग इससे क्यूब थे, प्लेइंग क्यूब है, इससे खेलते हैं बच्चे, प्ले करते हैं, आप भी प्ले करते होंगे, तो ये क्यूब शेप का, इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, फेसेस इक्वल हैं। और ये जो है पिरामिड है, पिरामिड को हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, ड्रॉ नेट ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड, ये आपने खुद करना है, और करने के बाद आपने बुक के पीछे दिए गए आंसर के साथ टैली करना है, और फिर जो रिजल्ट है अपनी जो सोल्यूशन है वो अपनी टीचर को सबमिट करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज 11। इसमें क्या है, इसका पहला पार्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में टोटल जो है 10 पार्ट्स दिए होंगे, और ये आपने हर पार्ट में 4 ऑप्शंस हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने क्लिक करना होता है या टिक करना होता है। ये आपने कंप्लीट करने के बाद आंसर्स को बुक के साथ दिए गए आंसर्स से टैली करना है, और फिर रिजल्ट अपनी सोल्यूशन अपने टीचर को सबमिट करना है। जैसा कि पहला पार्ट देखते हैं, विच एंगल मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री, कौन सी होती है, स्ट्रेट एंगल होती है, राइट एंगल होती है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ये हम लोगों ने रैंडमली याद किए हुए हैं। अच्छा, वो कहते हैं विच टाइप ऑफ ट्राइंगल हैज ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, किसमें होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, ये ऑप्शन सी है हमारे पास। तो इनको आपने क्लिक करते जाना है। विच टाइप ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। डेफिनेटली ये चीज हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर पढ़ी हुई है। तो अब आ जाए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास 5 है। इसमें देखिए व्हाट इज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है। विच क्वाड्रिलेटरल हैज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर राइट एंगल्स। ये कौन सी होती है, रंबस होती है। मतलब पेयर का मतलब ऑपोजिट साइड, सो वो इक्वल होंगे तो वो हमारे पास रेक्टेंगल होगी। सो ये हमारे पास ऑप्शन बी है रेक्टेंगल में। बाकी में स्क्वायर में देखिए सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल 90 के होते हैं। रंबस में इक्वल तो होती हैं बट वो एंगल 90 के नहीं होते, और ट्रेपीजियम में भी ऐसे ही है। तो सो हमारे पास रेक्टेंगल बनती है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर अ स्क्वायर, स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 है, 1 है, 2 है, कितना है ये आपने आइडेंटिफाई करना है। एंड और ये इसी तरह पार्ट 7 से लेकर 10 तक आपने कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट करके आंसर्स जो है बुक के साथ टैली करने हैं, और जो अपने सॉल्यूशन है वो अपने टीचर को सबमिट कर देना है। तो अब आ जाए 15 पार्ट्स हैं, सॉरी 10 नहीं है इस यूनिट के अंदर, और 15 एमसीक्यूज हैं जो कि आपने कंप्लीट करने हैं। तो अब आ जाए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ आपने शॉर्ट आंसर्स करने हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल, ये आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज होती हैं, 360 होते हैं। हाउ डू यू क्लासिफाई एन एंगल एज एक्यूट, राइट आर एंड ऑब्ट्यूज, किस तरह क्लासिफाई करते हैं। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 32, 48 रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द अननोन एंगल्स, ये आपने कैलकुलेट करना है। इनको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा ना, और 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो रिजल्ट आएगा, तो आपके पास ये मतलब यानी कि जो अननोन एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक एक्टिविटी है जो आपने घर पे परफॉर्म करनी है और बाद में टीचर को चेक करवानी है। ट्राइंगल्स आर यूज्ड इन मेनी स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। लुक एट द ब्रिज एंड काउंट हाउ मेनी ट्राइंगल्स हैव बीन यूज्ड इन द ब्रिज। मेक योर ओन मॉडल ऑफ ब्रिज ऑन अ चार्ट पेपर। आपने एक चार्ट पेपर के ऊपर इस तरह का मॉडल ऑफ ब्रिज बनाना है, और इसमें काउंट करनी है कितनी ट्राइंगल्स हुई हैं, यूज हुई है। लेट्स काउंट, ये एक 1 हो गई, फिर पीछे भी चली गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। इस तरह आपने काउंट करनी है, टोटल देखनी है कितनी है, और ये काउंट करके फिर आपने रिजल्ट अपने फ्रेंड के साथ टैली करना है कि देखते हैं कि किसका आप लोगों का अगर तो रिजल्ट सेम आया तो वो करेक्ट होगा, अदरवाइज अगर डिफरेंट आता है तो फिर आपने अपना चेक करना है कि कितनी ट्राइंगल्स हैं काउंट करके, और बाद में अपने टीचर को भी शो ऑफ करवाना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को
आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में विद न्यू एसएलओज अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।